उत्तर प्रदेश के जनपद शामली के जिला संयुक्त चिकित्सालय में कार्यरत एक काउंसलर और लैब टेक्नीशियन के बीच विवाद के चलते एक एचआईवी संक्रमित महिला का इलाज अधर में लटकने का मामला सामने आया है, जहां काउंसलर का आरोप है कि उसने एक एचआईवी पॉजिटिव महिला को ट्रेस किया था और उसे जांच हेतु लैब भेजा गया था, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बावजूद भी एलटी ने महिला की जांच रिपोर्ट नहीं दी। और अब जब काउंसलर ने एलटी से रिपोर्ट के लिए कहा तो एलटी दबंगई पर उतर आया और काउंसलर के कमरे में घुसकर उसे जान से मारने की धमकी दे डाली। वहीं ये पूरा मामला अब सीएमएस के दरबार में पहुंचा तो इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच शुरू कर दी गई है। इस बीच आपको बताते चले, पूरे प्रकरण को लेकर जिला संयुक्त चिकित्सालय के सीएमएस डॉक्टर किशोर कुमार आहूजा का कहना है कि ये शिवम जो एसटीआई काउंसलर है, हमारे यहाँ कल वे एक मरीज को लेकर के हमारे पास आए थे। उनकी जांच 7 तारीख को की गई थी, जिसमें प्रारंभिक जांच में वो एचआईवी पॉजिटिव पाई गई थी। तो उसको कंफर्मेशन के लिए उन्होंने जो दूसरी काउंसलर है आईआरसीटीसी की, उनके पास भेजा गया था। उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन करके लैब में एचआईवी की जांच के लिए भेजा था, परंतु जब मरीज मेरे पास आए तो उसमें एचआईवी की जांच नहीं थी। तो मैंने इसलिए आईसीटीसी काउंसलर को बुलाया था कि इसके पास जांच नहीं है, लैब से जांच क्यों नहीं मिली। तो उन्होंने बताया कि एचआईवी पॉजिटिव मरीजों की जांच लैब द्वारा ना देकर कि हमारे द्वारा दी जाती है और ये कंफर्म पॉजिटिव है। बात ये आई थी कि अभी तक 10 दिन हो गए हैं, उसे मरीज का इलाज शुरू क्यों नहीं हुआ और उसे आईसीटीसी सेंटर मुजफ्फरनगर क्यों नहीं भेजा गया। तो पता चला कि ये मरीज ट्रेस नहीं हुआ था और मरीज को फोन किया तो इसने फोन नहीं उठाया था। इसके बाद शिवम काउंसलर ने मुझे एक शिकायती पत्र दिया, जिसमें उन्होंने लैब टेक्नीशियन विशाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी और मुझसे अभद्र व्यवहार किया। अब मैं इसकी जांच कराऊंगा, तभी सामने आएगा कि पूरा क्या मामला है, महिला के इलाज में क्यों देरी हुई है और किसी ने महिला को ट्रेस करने की कोशिश भी की या नहीं। इस सब की जांच कराई जाएगी। मेरा नाम शिवम कुमार। मैं यहाँ जिला संयुक्त चिकित्सालय शामली पर एसटीआई काउंसलर के पद पर तैनात हूँ। क्या मामला हुआ आपके साथ? कोई धमकी वगैरह आई क्या? लेके गया कौन? मैं जिला अस्पताल की सुरक्षा क्लिनिक में कार्यरत हूँ। यहाँ पर मरीज, जितने भी मरीज आते हैं, डॉक्टर द्वारा रेफर होते हैं, उनकी एचआईवी संबंधित जांच, एचआईवी और वीडीआरएल की जांच, डॉक्टर के लिखे अनुसार दवाई वितरण का कार्य है मेरा। अभी एक मरीज 7 तारीख को आई थी, एचआईवी रिएक्टिव थी। उस मरीज को मेरे द्वारा कंफर्म टेस्ट हेतु आईसीटीसी सेंटर हमारे जिला संयुक्त चिकित्सालय पर भेजा गया। कल 10 दिन होने के बावजूद भी उस मरीज को ट्रीटमेंट अभी तक नहीं मिला, एआरटी पर लिंक नहीं हुई। 10 दिन बीत चुके थे। मरीज मेरे पास आई कि हमें अभी तक इलाज नहीं मिल पाया है। तो मैंने उसको डॉक्टर हमारे किशोर आहूजा सीएमएस साहब हैं, उनके पास लेकर गया। ऐसे कई मामले पहले भी हो चुके हैं। मरीज आते हैं, रिएक्टिव निकालना बड़ा मुश्किल कार्य है। एक एक जांच करने के बाद कोई सैकड़ों में, हजारों में एक पॉजिटिव रिएक्टिव केस निकलता है। उसका फिर कंफर्मेटरी हेतु, पॉजिटिव हो हेतु हम आईसीटीसी भेजते हैं। आईसीटीसी पर उनकी जांच नहीं होती, या वो 2-4 बार इधर उधर घुमा के वहां से फिर मरीज परेशान होकर निकल जाता है। मैं डॉक्टर आहूजा के पास गया, मगर सर ऐसे ऐसे मरीज परेशान घूम रहा है, इसका इलाज नहीं हो पाया। तो आप हमारे काउंसलर और एलटी साहब को थोड़ा बता देना कि जल्दी से लोगों को ट्रीटमेंट मिल जाए। 10 दिन काफी लंबा टाइम होता है एचआईवी मरीज के लिए। तो जब आहूजा सर ने इनको बुलाया, उसके बाद आने के बाद ये मेरे ऊपर यहाँ चिल्लाना शुरू कर दिया। मेरे कमरे में आकर बोला, पहले भी तूने मेरी शिकायत की थी, पहले डीएम के शिकायत की थी, अब सीएम पीएम के यहाँ कर लेना, मेरा जो होता है वो उखाड़ लेना। इसके साक्ष्य मेरे यहाँ लगे हुए कैमरे में मौजूद है, जो मैंने सीएमएस साहब को उपलब्ध करा दिए हैं। बड़ी ही बड़ा दुर्व्यवहार मेरे साथ हुआ है, बड़ा गाली गलौज उसने मेरे साथ की है। और मैं हमेशा, पहले भी और अब भी चाहता हूँ कि मुझे ऐसे लोगों से खतरा है। मेरी छोटी छोटी 3 बेटियां हैं, मैं उनका पिता हूँ। मैं अपना गुजारा करने के लिए यहाँ नौकरी कर रहा हूँ और मुझे सुरक्षा दी जाए। मुझे खतरा है ऐसे लोगों से कि भविष्य में भी वो कुछ भी कर सकते हैं। ये तो वही है कि वो पहले भी विवाद में आई थी। पहले साल भर, लगभग 1 साल पहले हेपेटाइटिस बी और सी की जांच में दोषी पाए गए थे। दोषी पाने के बाद में बर्खास्त की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद इन्होंने डीएम साहब के यहाँ और सीडीओ साहब के यहाँ अपना एक एफिडेविट प्रस्तुत करके आखिरी मौके के लिए इन्होंने कहा था। उसके बाद इनको एक मौका दिया गया था, मगर कार्य प्रणाली में कोई सुधार नहीं है। हमारे यहाँ किसी भी स्टाफ से आप व्यवहार के बारे में पूछ सकते हो, और कितना कार्य करता है, कहाँ बैठता है। लैब में तो बैठता ही नहीं है। कभी भी कोई भी आदमी बता दे कि हाँ वो सैंपल लेता है, जबकि एचआईवी का सारा कार्य उसको देखना है। अब क्या चाहते हो? बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले, और मुझे कुछ नहीं चाहिए।
मेरे साथ भविष्य में कोई भी दुर्घटना घटना ऐसा ना हो कि मुझे और मेरे बच्चों को कोई खतरा हो। मैं अपनी सुरक्षा और मैं अपना कार्य पूर्ण सत्यनिष्ठा से करता हूँ। सब स्टाफ से या मरीजों से भी मेरा व्यवहार आप पूछ सकते हैं। काउंसलर है शिवम, उन्होंने आरोप लगाया है एसडी पर कि मुझे धमकी दी है, क्या पूरा मामला है? ये जो शिवम एसटीआई काउंसलर है हमारे यहाँ, कल वो एक मरीज को लेकर के मेरे पास आए थे कि इनकी जांच 7 तारीख को इनकी जांच की गई थी, जिसमें प्रारंभिक जांच में वो एचआईवी पॉजिटिव आई गई थी। तो उसको कंफर्मेशन के लिए उन्होंने जो दूसरी काउंसलर है आईसीटीसी की, उनके पास भेजा था। उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन करके उसको लैब में एचआईवी की जांच के लिए भेजा था। परंतु जब मरीज मेरे पास आई जांच लेकर के, तो उसमें एचआईवी की जांच नहीं थी। तो मैंने इसीलिए फिर उसको आईसीटीसी काउंसलर को बुलाया था कि भाई इसके साथ जांच नहीं है, इनके पास लैब से जांच क्यों नहीं मिली। तो उन्होंने बताया कि ये जांच, पॉजिटिव मरीजों की जांच लैब द्वारा ना दी जाके हमारे द्वारा दी जाती है, और ये कंफर्म पॉजिटिव है। तो बात ये आई थी कि अभी तक 10 दिन हो गए, अभी तक उस मरीज का इलाज क्यों नहीं शुरू हुआ, उसको मुजफ्फरनगर क्यों नहीं एआरटी सेंटर में भेजा गया। तो उन्होंने बताया कि ये मरीज ट्रेस नहीं हो पाया था, फ़ोन किया गया था, फ़ोन नहीं उठाया। बस इतनी सी बात मेरे संज्ञान में आई थी। तो उसके बाद कुछ दिन बाद में जा कर के वो एसटीआई काउंसलर शिवम ने मुझे लिखित में एक पत्र दिया कि विशाल एलटी जो है वो उनके कमरे में गए, उनके साथ अभद्रता करी, या जो भी गुस्से से बोला, या उन्होंने आरोप लगाया कि जान से मारने की धमकी दी। तो अभी तक तो ये मामला मेरे संज्ञान में आया असलियत। अब आगे इसकी मैं जांच कराऊंगा, पता चलेगा जांच में क्या आता है।